हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। तो उसके बारे में हमने कुछ बेसिक बेसिक चीजें देख ली थी, जैसे बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, शून्य बहुपद, है ना, इस तरह की तीन चार चीजें हम लोगों ने देखी थी। अच्छा, लास्ट क्लास में एक चीज और हमने बात की थी कि क्या कहते हैं, किसी भी बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं, है ना। शून्य निकालने का अर्थ ये होता है ना, शून्य निकालने का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कोई बहुपद आपका दिया है 2x+3 वाई बराबर, अब यहाँ पे देखिए एक्स की यहाँ पे केवल एक घात है, इसलिए ये आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक, शून्य का अर्थ कुछ नहीं होता, खाली एक्स की वैल्यू निकालनी होती है ना, एक्स का मान निकालना ही क्या कहते हैं हमारा इसका शून्य कहलाता है। ठीक, तो ये कैसे निकलता है, अगर y को मैं जीरो के बराबर रखूं, मतलब कि y बराबर जीरो अगर रखूं मैं, y बराबर जीरो रखने पर तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2x+3 बराबर जीरो की, या फिर यहाँ से 2x बराबर -3, तो x बराबर कितना आ जाएगा -3/2। ये जो आपका -3/2 निकला, ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका शून्य कहलाता है। अब बात करते हैं कि बहुपद के जो शून्य होते हैं, ठीक है, इसका कुछ ज्यामितीय अर्थ होता है। ज्यामितीय अर्थ ये होता है कि अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ नंबर लाइन पे, है ना, तो मैं इसको दिखा सकता हूँ कि आखिर इसका अर्थ क्या है। भाई यहाँ पे -3/2 निकला, इसका क्या अर्थ है। तो वही अगर हम बात करेंगे, ठीक, तो अगला जो हमारा टाइटल है कि बहुपद के शून्य या मूल का ज्यामितीय अर्थ। मूल का मतलब यही हुआ एक्स का मान। ठीक, इंग्लिश में से कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस मतलब कि मूल होते हैं, ठीक है। एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है रूट्स, जो कि आगे हम बात करेंगे, है ना, मूल को रूट्स भी कहते हैं। चलिए, तो बहुपद के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला एक घातीय बहुपद, ठीक, जिसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये जो आपका उदाहरण है, ये एक घातीय बहुपद का है, क्योंकि यहाँ पे x की घात एक है, इसलिए ये एक घातीय बहुपद हुआ। तो दो प्रकार के यहाँ पे बेसिकली अपने यहाँ सिलेबस में है, एक घातीय बहुपद और द्विघात बहुपद। द्विघात मतलब कि जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं, ठीक है, एक घातीय बहुपद की, इसका अर्थ क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक घातीय बहुपद को, इसका जो जनरल रूप होता है ना, इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि y बराबर ax+b। ठीक है, ये जो है आपका, ये जो आपका समीकरण दिया गया है, ठीक, ये एक घातीय बहुपद कहलाता है। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए यहाँ पे कि a की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है ना, इसको हम दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, तो अगर मैं आपको याद होगा, ठीक है, कि 9th क्लास में बताया जाता है कि ये जो ax+b वाले रूप का जो समीकरण होता है, ठीक, ये एक लीनियर रेखा होती है, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बनाई जाती है। मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो लाइन होती है, ठीक है, इसको कहा जाता है y बराबर ax+b। ये आपका होता है x अक्ष और ये आपका होता है y अक्ष। ठीक, अच्छा, ये जो रेखा है x अक्ष को, मतलब इस वाली लाइन को जहां पर कट करेगी, जैसे कि यहाँ पे कट कर रही है, ठीक, तो जहां पे कट करेगी वही क्या निकलेगा, वहीं पे इसका मूल निकलेगा। तो इसका मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, y बराबर जीरो रखना पड़ेगा, तब यहां से इसका मूल निकलेगा। कैसे, इसको y बराबर मैं जीरो रखता हूं अगर, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे y बराबर जीरो रखूं इस समीकरण में, तो y बराबर जीरो रखने पर ये आपका क्या बनेगा, यहाँ से ax+b बराबर जीरो, या फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b/a। तो मतलब ये वाला जो बिंदु होगा, इसके जो निर्देशांक होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे, -b/a और कॉमा में जीरो। अच्छा, जीरो क्या दिखाता है, जीरो दिखाता है आपका y बराबर जीरो। तो मतलब ये x का मान हुआ, ये y का मान हुआ, है ना। इस वाली रेखा पर अगर इसके निर्देशांक हम बात करें, है ना, इस पॉइंट की, तो ये हो जाएगा -b/a कॉमा जीरो। तो यही जो इसका मतलब हुआ, ठीक, यही इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेखा है आपकी, यही इसका क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ होता है। एक अगर उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझे, है ना, सिंपल से एक अगर उदाहरण, है ना, इसी का एग्जाम्पल चल रहा है अभी, इसी के नीचे आपको लिखना है, इसके बाद बात भी करेंगे, है ना। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, तो जैसे y बराबर मैं ले लेता हूं यहाँ पे 2x+3। ठीक, अब मैं कहूँ यहाँ से कि x का जो मूल निकलेगा, ठीक, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले x का मूल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं x के मूल के लिए, तो x के मूल के लिए अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, y बराबर जीरो, है ना। x के मूल के लिए y बराबर जीरो रखूंगा। तो यहाँ पे इस समीकरण में y बराबर जीरो रखिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2x+3 बराबर जीरो। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 3 उधर जाएगा तो -3 बनेगा, मतलब कि 2x बराबर आपका -3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3/2। ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा, -3/2। तो इसका मतलब ये हुआ
कि y बराबर 2x+3 की रेखा जब हम लोग खींचेंगे तो ये जो लाइन आपकी जाएगी, ठीक, ये जो सीधी रेखा आपकी जाएगी वो कहां पर कट करेगी, x बराबर -3/2 पर, और वही इसका क्या होगा, मूल होगा। ठीक, तो अब इसको बनाएं कैसे, 9th में हम लोगों ने सीखा थे, ठीक, कि इसकी रेखा खींचने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसे बॉक्स बनाया जाता है, ठीक, यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक, यहाँ पर x की वैल्यू होती है, यहाँ पे y की वैल्यू होती है, एक एक करके वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। जैसे एक बार x बराबर अगर हम 0 रखें, है ना, इस समीकरण में x बराबर 0 रखकर देखिए y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आएगी, ये देखिए ये आपका 0 हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 + 3 मतलब कि 3। ठीक, अगली बार y बराबर 0 रखिए, तो y बराबर हमने 0 रखा, तो हम देखो y बराबर 0 रखने पर जो हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, तो मतलब ये कितना आ गया, -3/2। अब मैं इसका ग्राफ खींच कर दिखाता हूँ ना कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको रफ कर देते तब तक के लिए। तो ये जो इसका ग्राफ बनेगा, है ना, यहाँ पर इसके ग्राफ की अगर बात करें तो देखिए ये आपकी y रेखा, ये आपकी x रेखा, कहां तक हमने लिया, 0, है ना, देखिए y की वैल्यू कहां तक गई है, 3 तक, तो मतलब ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। ठीक, ये हो गई y। अच्छा, ये आपका होता है x अक्ष, तो x अक्ष में देखो खाली माइनस में वैल्यू है बस, तो माइनस में हम लोग काउंट करते हैं, ये वाला पॉइंट आपका 0 होता है, ठीक है, जिसको मूल बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये आपका -1, ये आपका -2 और ये आपका -3, है ना, इसी तरह ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू कितनी है, 3, x बराबर 0 कहां पर होता है, यहाँ पर, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, 3, तो मतलब ये आपका पॉइंट हो गया, है ना। इसको लिखेंगे कैसे, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, है ना, तो ये आपका 0,3 हो गया। अच्छा, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी है, -3/2, तो देखिए y 0 आपका यहाँ पे होता है, ठीक, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है -3/2। अगर मैं इसको हल करूं तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1.5, है ना, माइनस में 1.5, तो देखिए माइनस का 1.5 कहाँ पे रहेगा, 1 और 2 के बीच में, है ना, 1 और 2 के बीच में, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे आपका माइनस का 1.5 आएगा, मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट आपका बनेगा ये आपका क्या बनेगा, -3/2, 0। ठीक, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे हम लोग, है ना, ये इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 1 और ये 2, इसको जब ये मिलाएंगे, है ना, तो ये देखिए ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन निकली आपकी, है ना, ये जो आपकी एकदम सीधी रेखा निकली, है ना, ये बिल्कुल सीधी रेखा है ना, तो ये आपकी कौन सी लाइन बनी, ये आपकी लाइन बनी y बराबर 2x+3 की। तो अभी अभी हमने देखा कि ये जो y बराबर 2x+3 का जो मान हमने निकाला -3/2, है ना, ये इसका रहा ज्यामितीय रूपांतरण, मतलब कि इसका अगर हम ग्राफ खींचना चाहे, ज्यामितीय का अर्थ होता है ना, ज्योमेट्रिकल का अर्थ होता है सिंपल से ग्राफ खींचना, तो अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक, नंबर 9 पे ग्राफ पेपर पे अगर बनाएंगे तो ये हुई आपकी एक घातीय बहुपद की। अब बात करते हैं द्विघातीय बहुपद की, है ना, इसके लिए क्या केसेस है, देखिए द्विघातीय बहुपद के लिए आपके 2-3 केसेस होते हैं ना, धीरे धीरे एक एक करके उसकी बात करते हैं तब ये चीज समझ में आएगी। बात करते हैं द्विघातीय बहुपद की। द्विघातीय बहुपद में देखिए सबसे पहले बात करें इसको लिखा कैसे जाता है, इसको कुछ ऐसा लिखा जाता है कि इसको लिखने का तरीका होता है y बराबर fx बराबर ax² प्लस में bx प्लस में c, है ना, और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक, ax² प्लस bx प्लस c। अगर इस समीकरण में मैं बात करूं तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2, मतलब कि ये कितने घात का समीकरण है, 2 घात का, इसलिए इसको द्विघात कहते हैं, ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसको हल करने से पहले, मतलब इसका ज्यामितीय अर्थ निकालने से पहले इसके लिए 3 केसेस आपके बनेंगे, है ना, 3 कंडीशन होनी चाहिए, तो 3 कंडीशन के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वो जो तीनों कंडीशन होती है वो डिपेंड किस पे करती हैं, वो डिपेंड आपकी करती है, एक नया वर्ड यहाँ पे आ रहा है, विविक्त कर पे, है ना, तो ये तीनों चीज, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि y बराबर आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये जो आपका डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका विविक्त कर पे, है ना, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। विविक्त कर जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना, ये आप लोग याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, ये डी से आपका लिखा जाता है ना, ये डी से लिखा जाता है। इसका जो समीकरण होता है ना, इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका b² - 4ac, ठीक, ये आपका विविक्त कर का सूत्र होता है डिस्क्रिमिनेंट का। अच्छा, b क्या है, x के साथ जो यहाँ पे लगा हुआ है उसको b कहेंगे, a क्या है,
एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है उसे ए कहेंगे, सी क्या है, ये जो लास्ट में लिखा रहेगा उसको सी कहेंगे। ठीक, तो ये आपका विविध कर कहलाता है। इसके आधार पर अब आपके 3 केसेस बनेंगे, है ना। द्विघात समीकरण में सबसे पहले अगर हमें उसका ज्यामितीय अर्थ जानना होगा तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे उसका विविध कर, मतलब कि डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब अगर मैं विविध कर की बात करूं तो इसको लेकर आपके 3 केसेस बनेंगे, है ना। इसको लेकर आपके 3 केस बनेंगे। कौन कौन से केस है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि या तो देखो यहां पे जब सॉल्व करोगे तो डी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ डी का मान आएगा। अब डी का मान क्या हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 से छोटा हो सकता है, या फिर 0 के बराबर हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जो डी मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक, अच्छा दूसरा केस क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको जब मैं सॉल्व करूं तो 0 के बराबर आ सकता है। नंबर 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से छोटा हो सकता है। ठीक, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आया तब जो आपके मूल होंगे, मूल अलग अलग, है ना, मतलब कि 2 मूल इसके निकलेंगे अलग अलग तथा वास्तविक होंगे, तथा वास्तविक होंगे। ठीक, नंबर 2, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के आ जाए तब क्या होंगे कि मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, तथा बराबर होंगे। नंबर 3, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या आ जाए, ये 0 से कम आ जाए, मतलब कि इसका मान ऋणात्मक आ जाए, तब आपके कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब इसका अर्थ क्या है ना, वास्तविक मूल का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि मूल इसके निकलेंगे, है ना, लेकिन इसका वास्तविक मूल कोई नहीं निकलेगा, है ना। इसका काल्पनिक मूल निकलता है कब, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बराबर 0 से छोटा आ जाए। तो ये हमारे मतलब 10th के सिलेबस में नहीं, इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, खाली इतना लिख देंगे कि मूल आपके वास्तविक नहीं निकलेंगे। जो आपके क्लास में डिस्कस किया गया, मतलब कि यहाँ पर जो क्लास 10th में आपको बताया जाएगा वो खाली इन्हीं 2 चीजों के बारे में चर्चा की जाएगी। ये जो पहला केस है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा या फिर 0 से बराबर आ जाएगा। ठीक, ये आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2 और ये आपका नंबर 3। अब सवाल ये कि इसकी फोटो कैसे बनेगी, है ना, ये कैसे दिखेगा, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ जगह नहीं, ऊपर थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं। तो अब देखिए यहाँ पे तो मैं तीनों चीज, है ना, आपको इसके नीचे लिखना है ना, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, आपको इसके नीचे लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, जब मूल अलग अलग तथा वास्तविक होंगे तब ये इसकी फोटो कैसे बनेगी, है ना। तो देखो इसका जो फोटो बनेगा तब आपका कुछ इस प्रकार बनेगा कि जो इसका ग्राफ होगा, है ना, मैं थोड़ा सा इधर साइड में पहले समझा देता हूँ, है ना, कि ये जो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ठीक नहीं, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये जो आपका द्विघात समीकरण है इसका जो ग्राफ बनता है या तो ऐसे बनेगा उल्टा सीधा यू की तरह, या फिर उल्टा यू ऐसे बनेगा। ठीक, कब सीधा यू बनेगा कब उल्टा यू बनेगा ये आपका डिपेंड करता है ए के मान पे, कि अगर ए का मान धनात्मक है, ठीक, मतलब 0 से बड़ा है, तब ये ऊपर की ओर मुंह खुलेगा इसका। अगर ए का मान 0 से कम है मतलब ऋणात्मक है, तब इसका मान नीचे की ओर खुलेगा, इसका मुंह नीचे की ओर खुलेगा। अभी मैं मान के चलता हूं कि ये जो ए का मान है सबके लिए धनात्मक है ना, तो इसके आधार पे मैं तीनों की अलग अलग तस्वीर बना रहा हूं, फिर बाद में इकट्ठे बनाएंगे, है ना। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये पहले के लिए मैं बना रहा हूँ, है ना, ये पहले के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा, मूल वास्तविक तथा 2 मूल अलग अलग तथा वास्तविक होंगे, तो मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना। अब यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है कि मूल अलग अलग तथा वास्तविक होंगे, मतलब यहाँ पे 2 मूल निकलेंगे। तो देखिए ये आपका एक्स अक्ष कहलाता है ना, ये आपका एक्स अक्ष कहलाता है और ये आपका वाई अक्ष कहलाता है।
ये जो आपका ग्राफ बना, ये देखिए एक्स अक्ष को कहां पर कट करना है, एक जगह यहां पर, एक जगह यहां पर। अगर एक्स अक्ष को दो जगह कट करे तब इसके दो मूल निकलेंगे, तो यहाँ पे इसके दो मूल निकलेंगे। ठीक, नंबर दो, दूसरे की मैं बात करूं, है ना, सेकंड कंडीशन की। नंबर दो में क्या लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो के बराबर, तो मूल आपके बराबर होंगे। बराबर मूल कैसे निकलेगा, ठीक, इसकी तस्वीर कैसे बनेगी, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका। ठीक, ये बराबर मूल वाले केस है। तो यहां देखिए, ये आपका फिर से एक्स अक्ष और ये आपका फिर से वाई अक्ष। तो देखिए एक्स अक्ष को ये कहां पर कट कर रहा है, यहां पर, सिर्फ एक जगह पर। तो अगर एक जगह टच करे तो आपका मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, नंबर तीन, तीसरे की मैं बात करूं, यहां पर लिखा कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो इसका फोटो कैसे बनेगा, इसका कुछ ऐसे बनेगा ना, कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो ग्राफ बना, ये एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा है ना, ये जो आपका एक्स अक्ष है, ठीक, ये जो आपका एक्स अक्ष है, ये इसको कहीं पर नहीं कट कर रहा है। तो अगर कहीं पर नहीं कट करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसके जो मूल होंगे वो आपके वास्तविक नहीं होंगे। ठीक, तो ये पूरी कहानी कब किस पर आधारित है, ये जब ए का मान जीरो से बड़ा है। ठीक है, ये आपका धनात्मक है, ये आपका धनात्मक है। ठीक, अब बात करते हैं कि जब अगर ए का मान ऋणात्मक आ जाए, ठीक, उसके लिए क्या केस है। तो सब कुछ अगर मिला के मैं बात करूं, है ना, तो यहाँ पे 6 केसेस आपके बनेंगे। ठीक, 6 के बारे में बात कर लेते हैं, यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उसके आगे की। ठीक, तो अगली हेडिंग जो आपकी रहेगी, अगली हेडिंग जो लिखना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के विभिन्न स्थितियों में, के विभिन्न स्थितियों में आलेख, है ना। अब जो बात करना है कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के विभिन्न स्थितियों में आलेख, है ना, अलग अलग स्थिति यहाँ पे है। ठीक, देख लेते क्या है। देखिए इसके लिए मैंने क्या बताया कि इसका ग्राफ खींचने के लिए अभी अभी बताया है कि सबसे पहले डी का मान निकालेंगे, डी मतलब विविक्त कर, अगर वो जीरो के बड़ा, बराबर या छोटा है तो उसको लेकर 3 केस बनेंगे। ठीक, तो उसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहां से निकालना पड़ेगा किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। तो डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के, है ना। ये हमने क्या निकाला, डी मतलब क्या निकाला यहाँ पे, विविक्त कर, है ना। अब इसको लेकर फिर से वही 3 केस होंगे। ठीक, तो तब की बार जब हमने बात किया था जब ए का मान जीरो से बड़ा है, अब की बार बात करेंगे जब ए का मान जीरो से कम है। तो यहां पे लिखेंगे जब ए आपका छोटा है किससे, जीरो से, है ना, जब आपका ए छोटा है किससे, जीरो से। तब देखिए यहाँ पे क्या क्या बनेगा। तो डी का मान या तो जीरो के बराबर, या तो जीरो से बड़ा, या तो जीरो से छोटा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि जो डी का मान है, ठीक, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये बड़ा है जीरो के, यहाँ पे बराबर जीरो कर लेता हूं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से कम। ठीक, अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा है, बराबर है, और वहां पर जीरो से छोटा है। कब, जब ए का मान जीरो से कम है। तो मैंने ये बताया था कि अगर ए का मान जीरो से कम है तो जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा। मतलब सीधा यू कब बनता है, जब ए का मान बड़ा होता है जीरो से, जब ए धनात्मक होता है। ठीक है, उल्टा यू कब बनता है, जब ए का मान जीरो से कम है। ठीक, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं ए का मान जब जीरो से कम है। तो अब यहाँ पे देखिए ए का मान जीरो से कम है, इसके लिए अगर हम बात करें, ठीक, तो इसके लिए फिर से वही चीज, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, लेस देन किस, ग्रेटर देन किसके, जीरो के, मतलब आपके वास्तविक मूल निकलेंगे। ठीक, दो मूल निकलेंगे, खाली अंतर क्या पड़ेगा, ए का मुंह किधर रहेगा, एक, ठीक है, यू का मुंह किधर रहेगा, नीचे की ओर रहेगा। तो मतलब ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये कहां पर कट किया, देखिए दो जगह पर कट किया, तो इसके दो मूल निकलेंगे, है ना, ये एक्स और ये वाई, है ना, ये दो जगह कट किया, तो एक मूल आपका यहाँ पे निकलेगा, एक मूल आपका यहाँ निकलेगा। इसकी मैं बात करूं
तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब दो मूल निकलेंगे और वो भी बराबर रहेंगे, तो मतलब ये आपका कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, सिर्फ एक जगह टच करेगा। अच्छा, सबका मुंह नीचे की तरफ क्यों है? क्योंकि ए का मान 0 से कम है। ठीक, अच्छा नंबर 3, इसके केस में क्या है? इसके केस में तो आपके मूल मिलेंगे ही नहीं, है ना, वास्तविक मूल मिलेंगे ही नहीं। तो इसके लिए क्या होगा कि ये एक सच को कहीं पे कट नहीं करेगा, मतलब ये कुछ ऐसे निकल जाएगा, है ना। तो ये आपका x, ये y, ये आपका x और ये y। तो देखिए यहाँ पर आपके कोई मूल नहीं निकलेंगे, यहाँ पर बराबर मूल निकलेंगे और यहाँ पे दो मूल निकलेंगे। ठीक, मतलब जितनी जगह कट करे उतने मूल यहाँ पे निकलते हैं। तो ये पूरा हमने अभी देखा कि द्विघात समीकरण के आपके क्या कहते हैं कि उसके ज्यामितीय वैल्यू। अब आगे बात करते हैं। तो आगे जो अब हमें देखना है, ठीक है, अब सीधा यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, एक आध क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.1 की। प्रश्नावली 2.1 पर जाने से पहले, ठीक है, सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नावली 2.1 करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कोई आपको ग्राफ दिया है ना, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए इस तरह का कोई आपका ग्राफ दिया है। अब मैं अगर ये पूछूं कि इस ग्राफ को देखकर ये बताओ कि इसके मूल कितने होंगे, है ना, मतलब इसके रूट्स कितने होंगे या फिर इसके मूलों की संख्या कितनी होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को, है ना, एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वाई की नहीं, एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है। तो देखो एक्स अक्ष आपका ये रहा, कितनी जगह काट रहा है, ये आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2, ये आपका नंबर 3। तो मतलब मूलों की संख्या कितनी आ जाएगी, मूलों की संख्या आपकी आ जाएगी 3। अच्छा, दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लो कि आपका आपकी बात कुछ ऐसे दिया है, ठीक, मान लीजिए इस तरह का कोई ग्राफ दिया है। अगर मैं पूछी इसके मूलों की संख्या निकालो, तो देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली एक्स अक्ष देखना है बस, है ना, इसका नाम एक्स। एक्स अक्ष पर ये देखो कि ये कितनी बार कट कर रहा है ना। देखो ये आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5। तो मतलब यहाँ पे कितने मूल निकलेंगे, इसके मूल निकलेंगे 5। ठीक, अच्छा, तीसरा उदाहरण देखते हैं, है ना, ये आपका उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3। तीसरा उदाहरण मान लो कुछ ऐसे दिया है। ठीक, इस तरह का कोई ग्राफ निकल गया। अब देखो अगर मैं पूछूं कि इसके मूलों की संख्या बताओ, तो अब यहाँ पे देखो ये आपका एक सच है, ये एक सच पर इसको कहीं नहीं काट रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर कहीं नहीं कट कर रहा है। तो इसके मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, है ना, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक, अच्छा अगला देखते हैं, नंबर 4। मान लो कि कुछ ऐसे आपको दिया है, ठीक, ये आपका x और ये आपका y, ऐसे कुछ आपका ग्राफ दिया है। अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ पे होती है कि लड़के ये सोचते हैं ना, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो ग्राफ है वाई अक्ष को काट रहा है, मतलब ये कोई ना कोई मूल देगा, है ना, यही पे गलती है। हमें खाली एक्स अक्ष देखना बस, एक्स अक्ष से मतलब देखिए यहाँ एक्स अक्ष को ये कहीं पे नहीं कट कर रहा, मतलब इसके वास्तविक मूल क्या होंगे, यहाँ पर भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इन दोनों केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स अक्ष को नहीं काट रहा, यहाँ पर एक्स अक्ष को नहीं काट रहा, मतलब कि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक, तो ये आसान से एग्जांपल थे, इसी पर हमारी प्रश्नावली 2.1 आधारित है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली 2.1 की। बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। अब देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे चित्र में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अलग अलग टाइप के ग्राफ दिए हैं, जैसे आपका दिया है पहला ग्राफ, ये आपका दिया है, ये x है और ये y है। ठीक, इसमें ये कहा गया है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले मैं 2-3 बना लेता हूँ, है ना। ठीक, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें देखिए शून्यकों की संख्या यहाँ पे निकालने के लिए बात की गई। तो शून्यकों की संख्या आप यहाँ पे देखिए, हमें सिर्फ एक्स अक्ष से मतलब है, ये आपका x, ये आपका y। तो अब यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं कट कर रहा है, तो मतलब इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मूल वास्तविक नहीं होंगे।
अब यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ आपका गया ये एक्स अक्ष को कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर। तो इसके कितने मूल निकलेंगे, तो इसके जो मूल निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, एक निकलेंगे। ठीक, मतलब जितनी जगह एक्स को कट करेंगे वही उसके मूल होंगे। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 2 हो चुका है ना, 3, ये यहाँ पे मैं लेता हूँ 4, ठीक, और ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है। 3 में कुछ ऐसा दिया आपका ग्राफ, एक्चुअली ये यहाँ से गया है। ठीक, ये कुछ ऐसा आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ये कुछ ऐसा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, ये कुछ आपका ऐसा है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए शून्यकों की संख्या यहाँ पे पूछेगी तो मुझे खाली एक्स अक्ष से मतलब है। तो देखो ये वाला जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो मतलब यहाँ पे कितने शून्यक होंगे, यहाँ पे जो आपके शून्यक निकलेंगे, ठीक, वो कितने निकलेंगे, 3। यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका एक्स अक्ष, ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष से हमें मतलब है, तो एक्स अक्ष पर एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, तो शून्य बराबर यहाँ कितने होंगे, 2। ठीक, 2 जगह काट रहा है इसलिए 2 शून्य। अच्छा, इसकी बात करें यहाँ पर देखो 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पर शून्य का आपके कितने होंगे, यहाँ पे शून्य हो जाएंगे आपके 4। ठीक, देखो यहाँ कितनी जगह काट रहा है, यहाँ पे 4 जगह काट रहा है ना, 1, 2, 3 और ये 4। तो कितने शून्य होंगे, 4। ठीक, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज की। तो लास्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दे रखा है कि अब की बार कुछ ऐसा दिया, ठीक, ये आपका ग्राफ दिया, ये आपका x, ये आपका y। ठीक, इसमें शून्य निकालना है। तो अब देखो चाहे कट करे चाहे टच करे, तो यहाँ पे देखो एक जगह ये कट कर रहा है, नंबर 1, यहाँ पे टच किया नंबर 2, यहाँ पे टच किया नंबर 3। तो 1, 2 और ये 3, तो कितने शून्य निकले, 3। तो इसमें जो शून्य हो गए, शून्य कितने होंगे, 3। ठीक, तो ये आसान सी एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 आज हमने कवर कर लिया। अगली जो एक्सरसाइज होगी, ठीक है, उसमें मतलब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक, आसान क्वेश्चन उसको देखेंगे।